तो आज हम एक सिंपल से बच्चे के लिए एक प्लाज़ो की कटिंग करेंगे जो स्ट्रेट प्लाज़ो होगा। तो आज आइए कटिंग करते हैं। तो इसकी लेंथ 30 इंच है और इनकी हिप का मेजरमेंट 28 है और बॉटम इन्होंने 6 का है। हमें तैयार करना है। तो कपड़े को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जो हमारा हिप का मेजरमेंट होगा उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे और कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कपड़े की पहले पूरी लंबाई ले लेंगे, जिसमें हम ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा और नीचे से भी 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हमारे पास कपड़े की लेंथ इतनी थी, तो हम 30 इंच तैयार रखेंगे। उससे नीचे जो बचा हम फोल्डिंग में यूज़ करेंगे और ऊपर से सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो भी इलास्टिक के लिए। और ये जो हमारी लेंथ तैयार है उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम आसन की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा हिप का मेजरमेंट था उसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे 9, तो 9 का एक बॉक्स बनाएंगे। और उसके बाद जो आगे बचा वो 2 इंच एक्स्ट्रा होगा, जो हमारे कर्व के लिए होगा, जो आसन का क्रॉच एरिया का जो कर्व बनता है उसके लिए होगा। तो ये हम कर्व ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे, इसे हल्की सी मार्किंग करेंगे। और उसके बाद जो हमारा 9 का यहाँ पे बॉक्स बना है ना, तो इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। तो कई लोग पूरे कपड़े का सेंटर पॉइंट लेते हैं, नहीं, हमें सिर्फ इसका सेंटर पॉइंट लेना है अब। तो जब हम ये मार्किंग कर लेंगे उसके बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकला और ये इसी सेंटर से हम बॉटम रखेंगे। तो जैसे हमें 6 इंच तैयार है, तो हम 3.5 ले लेंगे, मतलब 7 इंच लेंगे, जो दोनों तरफ से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी सिलाई में हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते, तो बस इतना ही एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई में चला जाए। और ये एक हमारा कर्व स्केल है, इससे हम कर्व दे देंगे कुछ इस तरह से और पलट के दोनों तरफ से कर्व दे देंगे। तो कुछ लोग ना सेंटर से ही जहाँ से ये फोल्ड हो रहा है ना अभी, वहीं से ही रख लेते हैं पोंचे को। एक तरफ से ही सेंटर पॉइंट नहीं निकालते, एक तरफ से ही 7 इंच करके रख देते हैं, तो जिससे कपड़े में खिंचाव आता है। जो सिलाई करते हुए हम तिरछी सिलाई लगाते हैं तो और खिंचाव आ जाता है। तो हम पहले इसको स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाल के। और दोनों तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे हल्का सा कर्व देके। और ये देखिए, ये देखने में ही एक प्लाजो की तरह लग जाएगा। तो ये हम कर्व कटिंग करेंगे और 2 इंच, सिर्फ 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से और 1 इंच नीचे से। 2 इंच ऊपर वाला इलास्टिक के लिए होगा और नीचे वाला फोल्डिंग के लिए होगा। और अगर कपड़ा फोल्ड करने के लिए ना बचे तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी जॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हल्का सा कर्व देंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे ये खिंचाव ना आए। तो अब ये हमारा कटिंग तैयार है। और अब हम एक जेब भी कट कर लेंगे, जिसकी लेंथ 12 और विड्थ 7 होगी। तो सबसे पहले हम कर्व जॉइंट करेंगे, उसके बाद जेब को जॉइंट करेंगे। तो ये आसन का कर्व होता है, तो यहीं से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आसन की गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और फिर उसके बाद कपड़े को इस तरह से देखेंगे फ्रंट पार्ट को, कि जो राइट साइड हो हमें उस तरफ जेब लगानी है। तो ये हमारा इस तरह से तैयार है एक कपड़ा। उसके बाद यहाँ से हम इतना फोल्ड करेंगे जितने हमें इलास्टिक लगानी है, और उसके बाद कपड़ा थोड़ा सा इतना रखेंगे कि वो इलास्टिक के साथ जेब का कपड़ा चला जाए। और इस तरह से 5 इंच का कर्व लगा के दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और फिर इसमें कट लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो टॉप स्टिच भी लगा लेंगे जेब के ऊपर, जिससे जेब अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए, ये हमारी जेब बन के तैयार है। अभी ये कपड़े को हम इस तरह उल्टा फोल्ड करेंगे। अभी ये इस तरह से जाएगा, जिससे इसके ऊपर जेब बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको यहाँ से ऐसे सिल देंगे, जिससे ये सिलाई अंदर की तरफ चला जाए। यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसे पलट कर दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है। और अब इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और दूसरे कपड़े को इसी जेब के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि जेब का जो ओपन पार्ट है ना, वहाँ पे सिलाई ना आए, साइड साइड में ही सिलाई आए। तो बस अब इसको यहाँ पे रख के दोनों को बराबर बराबर मिला के एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। और
जहाँ पे जेब आएगी उसको भी दबाते हुए इसी सिलाई के साथ हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे कि ये जेब के मुंह को बंद ना करे। तो यहाँ से हमारे जेब की ओपनिंग है जो 5 इंच की लंबी है, जिसमें अच्छे से हाथ घुस जाएगा। बड़ों के लिए हम 6 इंच ले सकते हैं, बच्चों के लिए हम 5 साढ़े 5 ही लेंगे। और यहाँ से हम बंद करके देखेंगे और इलास्टिक के लिए नेफा तैयार कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखेंगे जहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक कितनी लेनी है, तो जो भी हमारा हिप का मेजरमेंट होता है उसका हम थर्ड पार्ट इलास्टिक लेते हैं। तो जैसे हमारा हिप का मेजरमेंट 28 था, तो हम 21 इंच फोर्थ पार्ट 7 इंच आया, तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे और उतनी ही इलास्टिक लगाएंगे। मतलब जो हमारा हिप है उसका तीसरा हिस्सा हम इलास्टिक लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा के और कपड़े को अच्छे से इलास्टिक के साथ एडजस्ट कर लेंगे। जो ओपन था उसे भी सील लेंगे। और ये देखो, ये हमारी इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे जिससे कपड़ा ना हिले, और एक्स्ट्रा धागों को निकाल लेंगे जिससे हमारे कपड़े की अच्छी सी फिनिशिंग हो जाए। और यहाँ पे जहाँ पे हमने जेब लगाई थी ना, उस पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारी प्लाज़ो बन के तैयार है, सिंपल सी। और ये सिंपल प्लाज़ो है। हम इसकी मोहरी हमने 7 इंच रखी थी, जो 6 इंच तैयार हो गई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।